हेलो गाइस, मेरा नाम रोहित। तो आज हम चैप्टर करेंगे सर्कल। तो सर्कल के हमसे पहले पार्ट्स पढ़ेंगे कि कौन कौन सर्कल के पार्ट्स होते हैं। तो देखो, ये हमारा होता है सेंटर सेंटर ऑफ अ सर्कल। ये हमारा होता है डायमीटर, ओके। और ये हमारा होता है रेडियस, ठीक है। और ये हमारा सर्कल होता है, ठीक है। इसके बाद हम कुछ बेसिक पार्ट्स पढ़ेंगे सर्कल के, इस एक्सरसाइज में यूज़ होंगे, ठीक है। पहले हमारा ये सर्कल का ये आर्क देख लो ध्यान से। जैसे मान लो कि ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ए बी, इसके ऊपर ऐसे आर्क, ओके। और ये हमारा हो गया सेंटर ऑफ अ सर्कल। उसके बाद से हमने ये यहाँ पे हमने क्या निकाला, ये सेक्टर। ये हमारा पूरा क्या हो जाता है, हमारा ये सेक्टर, ओके। और सेक्टर के इस पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं, रेज। दूसरा हमारा ये है सेगमेंट। सेगमेंट क्या होता है, इसके दो कॉमन पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, ए एंड बी, और इसे हम सेगमेंट बोलते हैं। और इसकी जो ये लाइन होती है इसे हम क्या बोलते हैं, कॉर्ड, ओके। लेट्स, और ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं। ये बुक में तुम्हारी फिगर बनी हुई है, देखो सर्कल, सर्कल से ये जो लाइन पास हो रही है क्या हो रही है, नॉन इंटरसेक्टिंग हो रही है। और ये हमारी इंटरसेक्टिंग हो रही है। और ये हमारा यहाँ पे क्या ड्रॉ हो रहा है, टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट्स हैं, नॉन इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग और टेंजेंट्स। देन उसके बाद हम पढ़ेंगे टेंजेंट। टेंजेंट होता क्या है, व्हेन अ लाइन टच द सर्कल इन सच वे दैट दे हैव ओनली वन कॉमन पॉइंट। मतलब कि अगर कोई लाइन रेडियस ऑफ अ सर्कल अगर किसी लाइन से एक पॉइंट पर टच हो रही है, उसका सिर्फ एक ही कॉमन पॉइंट है, उसको हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट, ओके। ऐसे ही सीकेंट। सीकेंट हमारा क्या होता है, इसके हमारे दो कॉमन पॉइंट होते हैं, टू कॉमन पॉइंट्स, देन दैट लाइन इज कॉल्ड अ सीकेंट। जैसे मान लो ये हमारा सर्कल है, इसके टू कॉमन पॉइंट्स हैं, ए एंड बी, ओके। अब हम करते हैं अपनी एक्सरसाइज। शुरू करने से पहले हम थ्योरम डिस्कस करेंगे। थ्योरम 10.1 क्या बोला है, अ टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। मतलब कि अगर ये रेडियस ऑफ अ सर्कल टेंजेंट से मीट हो रही है, तो ये जो पॉइंट है ये हमारा क्या होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है। इसे हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम देखो क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर देखो गिवन, गिवन में हमारे को क्या है, ठीक है। गिवन में हमारे को क्या है कि हमारे पास सर्कल है, सर्कल एट पॉइंट ओ, ठीक है। और हमारा ए ओ, ये हमारा ए हो गया, इसको हमने बी मान लिया, इसको हमने सी मान लिया, ठीक है। तो हमारा ओ बी एंड ओ ए रेडियाई ऑफ अ सर्कल, ठीक है। ये हमारे को गिवन है। अगला पॉइंट टू प्रूफ में हमें क्या करना है, टू प्रूफ ओ ए इज परपेंडिकुलर टू ए। अब यहाँ पे ए तो हमारे पहले से, तो हम नाम चेंज कर देते हैं, यहाँ पे इसको हम क्या नाम दे दें, पी नाम देते हैं। ओ पी इज परपेंडिकुलर टू ए सी, ठीक है। अब हम करेंगे यहाँ पे प्रूफ। तो देखो हमारे को ज्योमेट्री में देखो रूल होता है कि अगर कोई भी सबसे छोटी लाइन हो रही है ना, सबसे छोटी लाइन, तो वो क्या होएगी, परपेंडिकुलर रहेगी। जैसे मान लो हमने देखा कि ओ पी इज़ स्मॉलर देन, इसको ना रेड पेन से कर देते हैं, ओ पी इज स्मॉलर देन ओ सी, ओके। सिमिलरली ओ बी स्मॉलर देन ओ सी, ठीक है। अब देखो, अब हमारे को पता है कि ओ बी और ओ पी क्या है, रेडियस ऑफ अ सर्कल है, और ये दोनों ही इससे छोटे हैं। अब ओ बी देखा जाए तो वो भी ओ सी से क्या है, छोटा है। तो अगर मैं इन दोनों को मिला दूं तो ये ओ सी बन जाएगा। तो ओ सी भी क्या होगा, इससे लंबा ही होगा, और ये जो हमारा पॉइंट है ए बी सी क्या होगा, लंबा ही होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर ओ पी इज अ स्मॉलेस्ट साइड ऑफ अ triangle, therefore OP is perpendicular to AC, hence proved।
ओके, ये बहुत छोटी सी थ्योरम थी, पेपर में उतनी आती भी नहीं, बस हमें ये पॉइंट, ये हमें स्टेटमेंट याद रखनी पड़ती है कि टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, कि अगर रेडियस है सर्कल का, अगर रेडियस है तो वी इससे अगर टच होएगा तो यहाँ पे क्या होएगा, परपेंडिकुलर होएगा। ठीक है, अगली एक्सरसाइज पे आ जाओ। एक्सरसाइज 10.1 शुरू होगी हमारी। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या बोला है इसमें हमारे को कि हाउ मैनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव, तो एक सर्कल के पास कितने टेंजेंट्स हो सकते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इन्फिनिट मैनी टेंजेंट्स। ठीक है, उसके बहुत सारे टेंजेंट्स होते हैं। अगला, अ टेंजेंट ऑफ टू अ सर्कल इज इंटरसेक्टिंग इन पॉइंट डैश, कितने पॉइंट्स पे टेंजेंट हमारा करता है, एट पॉइंट ऑफ 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल 2 पॉइंट्स इज अ कॉल्ड, अगर एक लाइन 2 पॉइंट्स पे हमारी कट होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सीकेंट। अगला क्वेश्चन है अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स एट मोस्ट, जैसे मान लो हमारा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, a circle can have a parallel tangents at most 2. A common point of a tangent to a circle is called, अगर उसको कॉमन पॉइंट को, जैसे मान लो कि ये सर्कल है और इसके यहाँ पे हमने ये लगा दिया पॉइंट, तो इसको हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन, a tangent PQ at a point of P of a circle of a radius is 5 centimeter meets a line through the center O at a point Q so that OQ is 12 centimeter, तो हमारे को क्या फाइंड आउट करना है, लेंथ फाइंड आउट करना है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, जैसे मान लो पी क्यू स्क्वेयर इज इक्वल्स टू ओ क्यू का स्क्वेयर, ठीक है, माइनस ओ पी का स्क्वायर, क्योंकि हमारे को यहाँ पे क्या निकालना है, देखो ओ पी निकालना है। तो देखो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये इधर आके अंडर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, ओ क्यू का स्क्वायर माइनस ओ पी का स्क्वायर। अब हमारे को ओ क्यू कितना दे रखा है, 12, और ओ पी कितना दे रखा है हमारे को, 5 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर क्या होता है, 144 माइनस 25, वी गेट अंडर रूट 119। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ड्रॉ अ सर्कल एट 2 लाइन पैरेलल टू द गिवन लाइन सच दैट वन इज अ टेंजेंट एंड अदर वन इज अ सीकेंट सर्कल। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, हमारे को एक सर्कल ड्रॉ करने को बोला है, हमने सर्कल ड्रॉ कर लिया, उसमें एक पॉइंट है हमारा, वो हमारा क्या हो जाएगा, टेंजेंट, और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, सीकेंट। ये हमारा क्या हो जाएगा, सीकेंट। पी क्यू, इसको हम क्या बोलेंगे, टेंजेंट, ये हमारा हो जाएगा सीकेंट। इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 10 का एक्सरसाइज 10.1 फिनिश हो गई। अब हम करेंगे 10.2।